का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज सुंदर पंचम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सरस्वती माता की जय, गणपति सरकार की जय, कमलेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, संत सतगुरुदेव की माता की चिंता संतान हंतार यत्पदानि मुनिर्वास्वनं तनिकाचार्येण ब्रह्मणि तो जंतुः सर्वखादिगो भवितं सर्वदा वन्दे शङ्करलोकनन्दनं अज्ञानतिमिराभास्य ज्ञानदोषशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमामि हृदयशलीलाच्छिद्देशानं लक्ष्मीशास्त्रं सकलमङ्गलानि चतुर्भीष्व 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 तविस्तवस्मि गायते विश्वपञ्चदा हृदये विश्वनाथ भगवान की नमो
काशी विश्वनाथ गोवर्धन त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से भगवान शंकर की पवित्र आनंदमय करुणा और कृपा से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा
गुजरात बड़ौदा के पवित्र पावन प्रांगण में बैठकर ये कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस पवित्र पावन कथा का लाभ ले रहे हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली है और ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य आयोजक अग्रवाल आकोटा गार्डन ग्रुप श्री महेश जी बंसल जी, मुख्य यजमान चंद्रपाल जी अग्रवाल बड़ौदा गुजरात से हैं, जो ये पवित्र पावन कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए 7 बार वंदन करना। इधर आओ, सुनो, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, इस स्टेज पे बैठो। नहीं होता, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से आप और हम छूट जाते हैं। और कहते हैं ना जाने कितने कितने जन्म हमारे ऐसे ही बिना शिव के निकल गए, बिना शिव भक्ति के निकल गए। कितने ही जन्म उन जन्मों में हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर सके। शायद अगर उन जन्म में हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेते तो हमारा जो जन्म और मरण का जो चक्र है उस चक्र से हम छूट गए होते। जो निकल गया, जिसको हमने गवा दिया, उसका स्मरण हम बार बार ना करें। जो चले गया उसको क्या याद करें। बचपन गया और हम विचारों में पड़े हुए हैं कि हमारा बचपन निकल गया, हमारा बचपन निकल गया, हमारा बचपन निकल गया। जवानी चली गई किसी किसी की, हम उसी स्मरण में डूबे हुए हैं कि हमारी जवानी चली गई, युवान अवस्था हमारी चली गई।
किसी किसी की अधेड़ी भी चली गई। अब बुढ़ापा आया है तो बुढ़ापे में विचार आ रहा है कि मेरा बचपन, जवानी, अधेड़ी सब चली गई, और अब जो ये अवस्था है बुढ़ापे की, इस बुढ़ापे की अवस्था में अब कोई अपना नहीं होता। और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, मौत हंसती है। बचपन गया, जवानी गई। आवाज़ सेट नहीं है तुम्हारी साउंड की। बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ी गई, आया केवल बुढ़ापा। और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन, इसको सेट करिए, गला खींच रहा है, गला फट। जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, ये चार अलग अलग अवस्था है। और इन अवस्थाओं में हम कितना भगवान का भजन करें हैं, हम कितना मंत्र जाप करें हैं, हम कितना स्मरण करें हैं, हम कितना कीर्तन करें हैं। शिव महापुराण में एक बात और अच्छी बताई कि मान लो हम यदि भगवत नाम कीर्तन ना कर पाए, हम भगवत भजन ना कर पाए, हम स्मरण ना कर पाए, हम मंत्र जाप ना कर पाए, तो उस परमात्मा की चौखट पर जाने के लिए फिर हम कौन सा ऐसा अपनी जिंदगी का कर्म करते रहें जिससे उस परमात्मा के सामने हम जा सकें, उस परमात्मा के सामने हम पहुंच सकें। साउंड कान में चुभने वाला हो रहा है, इसको मिठास डालिए, वाणी खींच कर बोलना पड़ रहा है। बोल कर्म कौन सा ऐसा कर दिया जाए जिस कर्म को कर कर हम उस परमात्मा के सम्मुख में पहुंच जाएं, हम परमात्मा के सामने पहुंच जाएं। और शिव महापुराण में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि वो एक कर्म ऐसा है, सत्कर्म। कोई साधारण व्यक्ति है, उसको शिक्षा की जरूरत है। आपके पास अगर भगवान ने धन दिया है तो उसको अच्छी शिक्षा दीजिए। उसको चिकित्सा की जरूरत है, उसको चिकित्सा दीजिए। चिकित्सा मिले तो चिकित्सा, शिक्षा मिले तो शिक्षा, जो उसको मिले, जैसे उसको जरूरत है उसको वैसी शिक्षा। उसको चिकित्सा की जरूरत है, उसको चिकित्सा दीजिए। शंभो शरण मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी दर्शन
मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। जहाँ शिक्षा की जरूरत है वहाँ शिक्षा दीजिए, जहाँ चिकित्सा की जरूरत है वहाँ चिकित्सा दीजिए। ये शिक्षा और चिकित्सा ये दो शब्द हैं। चिकित्सा भी दे सकते हैं, शिक्षा भी दे सकते हैं, ये दोनों दे सकते हैं। जहाँ शिक्षा की जरूरत है जहाँ शिक्षा दीजिए, जहाँ चिकित्सा की जरूरत है वहाँ चिकित्सा दीजिए। दोनों चीज़। कोई साधारण व्यक्ति है और उसको शिक्षा की जरूरत है तो उसको शिक्षा प्रदान करें। उसको चिकित्सा की जरूरत है उसको चिकित्सा प्रदान करें। मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। बड़ी हो रही है और कुछ भी नहीं है। माइक की डोरी मोरी सब अच्छी है तो मैं सेट नहीं कर पा रहा हूँ। दो शब्द निकलते हैं बाकी शंभु शरण पड़ मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरण पड़। बाबा की कथा कर रहे हैं। कोई साधारण व्यक्ति है और उसको शिक्षा की ज़रूरत है तो उसको शिक्षा दीजिए। कोई साधारण व्यक्ति है उसको चिकित्सा की ज़रूरत है उसको चिकित्सा दीजिए। इस शिक्षा और चिकित्सा परमार्थ के दो कार्य ऐसे हैं, ये दोनों कार्य हमको उस ईश्वर के सामने खड़े रहने का बल देते हैं। शिक्षा भी देती है, चिकित्सा भी देती है। ये दोनों शिक्षा और चिकित्सा ये दोनों हमको उस परमात्मा की साक्षीकरण में खड़े रहने का बल प्रदान करते, बल देते। परमार्थ कई लोग कह देते हैं कि हम बहुत दान करते हैं, कई लोग कह देते हैं हम बहुत पुण्य करते हैं, कई लोग कह देते हैं कि हमने दान भी किया, पुण्य भी किया, सत्कर्म भी किया, हमने बहुत कुछ किया, दान भी कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं। अब शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता, शिव तत्व कहता, किसको दान कर रहे हैं? कहाँ पुण्य कर रहे हैं, कहाँ सत्कर्म कर रहे हैं, बताया जाए कहाँ पुण्य है, कहाँ सत्कर्म है, कहाँ दान है, कहाँ कर्म। तो बेटी को कई माताएं कह देती हैं, कई जीजियाँ कह देती हैं, कई बहनें कह देती हैं, कई भाई कह देते हैं कि हम बेटी आती हैं
बहन बेटियां आती हैं तो हम उनको साड़ी दे देते हैं, वस्त्र दे देते हैं, आभूषण दे देते हैं। ये भी हमने दिया तो दान कहलाए, ये भी दान है। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा कथा को। तुम्हारी बहन आ रही है, तुम्हारी बेटी आ रही है और उसको तुम कुछ दे रहे हो, वो दान नहीं कहलाएगा, वो उसका हक कहलाएगा। ऐसे नहीं दोगे तो दूसरी तरह से लेना आता है, उसको दान नहीं कहेंगे। बहन को कल साड़ी दिला दी तो तुमने सोचा कि मैंने उसको साड़ी दिला दी है, तो तुमने सोचा कि मैंने उसको दान कर दिया। उसको वस्त्र दिला दिया तो तुमने दान कर दिया, उसको आभूषण दिला दिए तो दान कर दिया। ये दान नहीं है, इसको दान नहीं कहेंगे, इसको उसका हक बनता है, वो हक उसको प्राप्त होता है, इसका हक है। भोलेनाथ तो कालदर्शी कैलासी विनाशी। इस शंभु 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 शरण मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटे, दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण परि मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण परि मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण परि मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण परि मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण परि मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो,
कई लोग कह देते हैं कि बहन बेटी को दिया तो दान दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है बहन बेटी को दिया वो दान नहीं है, वो उसका हक है। उसको दान नहीं कह सकते, वो उसका हक बनता है। कोई कहता है कि हमने हमारे परिवार के व्यक्ति को दिया, दान दिया, वो दान नहीं कहलाता। दान की परिभाषा किसको कही गई कि परिवार के अंदर